मिताली, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारे सेल में क्या पढ़ा जाता है, दैट इज सेल वॉल। अब सेल वॉल का एक सबसे बड़ा फीचर है जो हम सेल मेम्ब्रेन के साथ उसे अलग करता है, वो ये कि सेल वॉल हर सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली मेंशन किया है प्रोमिनेंटली वो कहाँ पढ़ी जाती है या फिर उसे कैसे याद रखा जाता है, वो प्लांट सेल में। ठीक है, आपको अगर कभी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल के डिफरेंस के बारे में पूछा जाए तो आपको वहाँ पर एक रीजन जरूर मेंशन करना है, क्या कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है हमारी सेल वॉल और एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार प्लांट सेल मेंशन कर दिया है। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं, कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। So some cells like plants, fungi and bacteria have another outer covering which is known as cell wall। तो ये हमें पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की भी जो कवरिंग है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि प्लांट्स हो गए, फंगी हो गई, वो क्या कहलाई जाती है, सेल वॉल कहलाई जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, देन इट हैज रिजिड कवरिंग। इसकी जो कवरिंग होती है वो काफी रिजिड होती है, यानी कि बहुत ही पक्की सी होती है। ठीक है, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा यही हो सकता है सिंपली कि इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स और द बैक्टीरिया और द फंगी हैविंग द सेल वॉल। ठीक है, देन नाउ इसकी जो कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज अगर प्लांट्स के तरीके से देखा जाए उनके अकॉर्डिंगली, तो सेल्यूलोज प्लांट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, काफी सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है हमारा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्लस सेल्यूलोज हमारे प्लांट को क्या देता है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी कि हमारे प्लांट का जो भी स्ट्रक्चर है, पहले तो एक बार ये लिख लेते हैं कि इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल्यूलोज क्यों है, क्या उसका फायदा है, तो बेसिकली वो आपके प्लांट को जिस तरीके से वो वहां पर खड़ा है, जो उसका स्ट्रक्चर एंड शेप है, वो उसको किसकी वजह से मिली है, कहीं ना कहीं सेल्यूलोज की वजह से मिली है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है नाउ सबसे बड़ा मेन फीचर जो ये डिफरेंशिएट करता है इसे सेल मेम्ब्रेन से, दैट द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। तो फ्रीली परमिएबल का क्या मतलब था, इट अलाउज द पैसेज ऑफ पार्टिकल्स फ्रीली। जिस तरीके से हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब था कि वो हर एक सब्सटेंसेस को इजीली अंदर बाहर नहीं आने जाने देता है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमारी सेल वॉल कैसी होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नाउ द सेल वॉल इज नॉन लिविंग। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा नॉन लिविंग है, हमें क्या करना है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। वैसे सोचने वाली बात तो है कि सेल पूरा का पूरा एक लिविंग पार्ट है, बट सेल वॉल नॉन लिविंग है। ठीक है, अब सेल वॉल नॉन लिविंग है, इसका भी एक मतलब है। जितनी भी चीजें सेल वॉल के पास फीचर्स हैं, जो भी प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से हमारे सेल में कुछ फिनोमेना होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब सेल वॉल से हमारे सेल को फायदा क्या मिलता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे सेल वॉल के वो फिनोमेना के साथ जिसके लिए उसके फीचर्स काम आते हैं। ठीक है, अब क्या फिनोमेना है, दैट फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। नाउ व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, अभी समझ रहे हैं। When the plant cell loses water through osmosis, the contents of the cell other than the cell wall shrinks। अब ये फिनोमेना हम अब अच्छे से अपने ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा है कि जब भी हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहता है, यानी कि जब भी हमारा सेल वाटर को लूज करता है तो वो अपने आप क्या करेगा, श्रिंक करेगा। अब इससे पहले तक हमने ये पढ़ा था कि सेल हमारा श्रिंक कर जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आया है कि यस आपका सेल श्रिंक करता है लेकिन नॉट दी सेल वॉल, यानी कि हमारा पूरा सेल का स्ट्रक्चर, उसका मेम्ब्रेन, उसके पार्ट्स सब में से वाटर लूज होगा तो पूरे सेल के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उसकी सेल वॉल श्रिंक नहीं करती है। ठीक है, अब यही आपको सोचना है कि सेल वॉल श्रिंक क्यों नहीं करती है।
इससे पहले 2 मिनट पहले ही मैंने जब आपको सेल वॉल के फीचर्स पढ़ाए थे तभी मैंने आपको एक ऐसा फीचर बताया था जिसका राज यहाँ पर है। तो सोचो 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 और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों है, ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा फीचर है हमारी सेल वॉल का जो हमने पढ़ा है और यहाँ पर वो यूज होता है। तब तक हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या प्रोसेस, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करी है कि जब सेल लूज करता है वाटर तो सब कुछ श्रिंक हो जाता है। ये सोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था ऑस्मोसिस में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, राइट। चलिए तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हाइपोटोनिक में क्या होगा। हाइपोटोनिक भी तो होगा ना उसी सेल में जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, बिल्कुल होगा। तो उस वक्त क्या होता है, सिमिलरली if the cell contents gain water, they swell up. We very well know about this and hence build up pressure against the cell wall, ठीक है, which in turn exerts equal pressure on the cell contents. यानी कि देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोज आपकी कोई भी चीज अभी फुलावट में है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, मतलब कि हमारे सेल के कंटेंट्स ने क्या किया है, वाटर गेन किया है, राइट। अब अगर वो गेन करेगा तो उसके अंदर फुलावट भी आएगी, यानी कि स्वेलिंग भी होगी। फूलने के वक्त कोई भी चीज अगर फूलती है तो वो क्या करती है, सपोज यहाँ पर एक लेयर है, हम उसको सेल वॉल मान लेते हैं। तो अगर वो लेयर है, इसे ऐसे लेते हैं कि हमारे पास कोई लेयर है, ठीक है, तो ये लेयर पे क्या करेगी, ये प्रेशर डालेगी। पहले ये इतना है और अब ये प्रेशर डाल रही है। तो हमारे जो सेल के कंटेंट्स है वो सेल वॉल पे क्या करेंगे, दे एक्सर्ट दी प्रेशर। लेकिन सेल वॉल भी अपने आप में काफी रिजिड है ना, काफी पक्की लेयर है। इस वजह से क्या करेगी सेल वॉल भी कंटेंट्स को पिचकाने की, अंदर ही रखने की धक्का मुक्की करेगी, ठीक है, एक प्रेशर को एक्सर्ट करेगी जिसकी वजह से सेल के कंटेंट सब कहाँ रहे, अंदर रहे और फटे ना, ठीक है, क्योंकि हमारे सेल के कंटेंट्स में स्वेलिंग हो रही है, मतलब कि वो फूल रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर जरूरत से ज्यादा उनमें पानी चला गया तो वो फट सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल क्या करती है, अपना इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है इस फुलावट के लिए और चीजें बैलेंस में रहती हैं, ठीक है। सो दे एक्सर्ट द इक्वल प्रेशर, हेंस प्लांट सेल्स withstand greater changes in their surrounding medium than the animal cells. इसलिए कहा जाता है कि सेल वॉल की वजह से हमारा जो प्लांट होता है या फिर आप प्लांट सेल की बात करो, वो एनिमल सेल के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ज्यादा चेंजेस को अंडरगो कर सकता है, ठीक है। इसीलिए आपसे ये रीजन में भी पूछा जा सकता है, रीजन आपको ये दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन द पॉइंट, कि किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो प्लांट सेल है दैट इज मोर फ्लेक्सिबल देन द एनिमल सेल। और कंप्लीटली आपको ये दिया जा सकता है कि हाउ इट कैन विथस्टैंड ग्रेटर चेंजेस देन द एनिमल सेल, ठीक है। सो हमें ये रीजनिंग के लिए भी प्रिपेयर करना है, क्या पूछा जा सकता है कि उसके अंदर ज्यादा चेंजेस किस फीचर की वजह से आ सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे प्लांट सेल में, सेल वॉल। सेल वॉल एक ऐसा पार्ट है जो ज्यादा चेंजेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सेल को देती है, ठीक है। चलो अब ये बात हो गई कि कैसे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल वॉल काम कर रही है। बट सेल वॉल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से ना ही वो स्वेल होती है ना ही वो श्रिंक होती है, तो वो पार्ट है हमारे सेल वॉल का नॉन लिविंग। क्योंकि हमारी सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग है, तो ना ही वो वाटर को लूज कर पाएगी, ना ही वाटर को लूज कर पाएगी, ना ही वो वाटर को गेन कर पाएगी, ठीक है। और यही फीचर है जिसके बारे में मैं आपसे अभी पूछ रही थी। तो इस तरीके से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन सेल वॉल या किसी भी सेल के पार्ट के ऊपर आ सकते हैं। सो वी नीड टू प्रिपेयर लाइक दैट, ठीक है। अब अगर आपको ये सेल वॉल के बारे में समझ आया है, इससे एक्स्ट्रा आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के डिफरेंट सेल पार्ट्स के बारे में, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, अप टिल देन बाय।